आदाब अर्ज गैप आपके इस प्लेटफॉर्म पे आपको हम सलाम अर्ज करते हैं। आज की वीडियो का मकसद बुनियादी तौर पर जो सूरत हाल है, जो कि आज 2023 और जनवरी का महीना है, और इसमें हम देख रहे हैं कि इस साल के आते ही बिलखुसूस जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा शेक करना शुरू हो गई है। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़्यादा मॉनेटरी इश्यूज हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ, हाइपर इन्फ्लेशन हुआ। और इस बढ़ते हुए बहरान के साथ हमने आज फोकस किया है कि मौजू अपने मखसूस ट्रेडिंग मौजू से हट के इस सिचुएशन को एड्रेस करें, जो कि एक इस इकोनॉमिक फैब्रिक के अंदर रूनुमा हो रही है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट थी, ताकि हम गरीब मुल्कों जैसे कि पाकिस्तान है उसके इस को केस स्टडी के तौर पर लें कि जो मौजूदा बहरान है, इस बहरान के पैरामीटर्स कहीं और तो नहीं है, कहीं आइडेंटिफिकेशंस कहीं गलत तो नहीं हो रही है, कहाँ कहाँ इश्यूज आ रहे हैं। इसके लिए आपके पास आज की वीडियो बहुत ही मौसर होने जा रही है, और ये वीडियो आपको ऐसे फिगर फैक्ट्स की तरफ ले जाएगी, यहाँ पर आपके सोचने का अंदाज ज़रूर बदल जाएगा। और अगर इकोनॉमिक्स से और आप ट्रेडिंग से रिलेटेड हैं, तो यकीनन ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बिलखुसूस उन लोगों के लिए भी जो कि स्टॉक मार्केट में, ग्लोबल स्टॉक मार्केट के अंदर भी काम करते हैं। बात शुरू करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। तो मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन बड़ी ही सिंपल सी है कि मॉनेटरी पॉलिसी बुनियादी तौर पर सेंट्रल बैंक जो होता है वो बनाता है, ताकि वो ज़र की डिमांड और सप्लाई को मेंटेन रखे और इंटरेस्ट रेट को इस कंडीशन में रखे जहां पर जो मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, उसको मेंटेन रखे और प्राइस को स्टेबल रखे, ताकि रोजगार और माशी तरक्की के अमल को जारी रखा जा सके। ये बुनियादी तौर पर सेंट्रल बैंक का बुनियादी इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि जो है वो रोल होता है। इसमें आज चूंकि वर्ल्ड इकोनॉमी को हम देखेंगे, डेफिनेटली वर्ल्ड इकोनॉमी का ही असर होता है लोकल इकोनॉमी, और आज की दौर में इकोनॉमी एक ही है। जो यूएस इकोनॉमी बिहेव करती है वही बिहेवियर हमें पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में नजर आता है, और उसी का असर हमें स्टॉक प्राइसेस के ऊपर भी नजर आता है। इसमें फेड का रोल, जो अमेरिका का मरकजी बैंक है जिसे फेड कहा जाता है, फेडरल रिजर्व बैंक जिसे कहा जाता है, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके रोल को देखते हुए हम कहेंगे कि जो फेड हिकमत अमली बना रहा है, चूंकि फेड जो है, अमेरिका में इस वक्त हो क्या रहा है, अमेरिका में इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो बहुत तेज़ी से आगे जा चुका है। उसके लिए मैं आपको ये स्लाइड दिखा दूं कि अमेरिका के अंदर जो इस वक्त इंटरेस्ट इन्फ्लेशन है, उसकी कंडीशन क्या है। अगर आप इस चार्ट को देख रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि 2022 में इन्फ्लेशन 7.5% था, जो कि इंक्रीज होना शुरू हुआ, और ये इंक्रीज होते होते 9.1 पे आके इसने जो है वो आके रुका। यहाँ से इन्वॉल्वमेंट शुरू होती है बुनियादी तौर पर फेड की। चूंकि फेडरल रिजर्व बैंक ने जब फील किया, महसूस किया कि यहाँ पर अगर हमने इसको यहाँ पे बैरियर ना लगाया, तो ये हमारी इकोनॉमी को क्रिपल कर सकता है और करेंसी को बहुत ज़्यादा डिवैल्यू कर देगा। तो इन्होंने यहाँ पे इंटरवेंशन शुरू की, और फिर इन्होंने किया क्या, इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या हैं। जाहिर है फेड के पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता टूल होता है, वो बुनियादी तौर पर होता है जिसके ज़रिए वो कंट्रोल करता है, वो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना। अब इंटरेस्ट रेट को, इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया, आइए हम सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को भी देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट को उन्होंने किस लेवल पे किया और किस तरीके से इंटरेस्ट रेट को उन्होंने बढ़ाना शुरू किया। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते बढ़ाते किस लेवल पे लाए हैं वो, जिसकी वजह से ये आप देख रहे हैं, ये इंटरेस्ट रेट को जो ही उन्होंने बढ़ाना शुरू किया यूएस ने, इधर हम देख भी सकते हैं कि यूएस ने इंटरेस्ट रेट को कितना कम किया और किस तरीके से उन्होंने इसको मैनेज किया। इसको लिख सकते हैं यूएस इंटरेस्ट रेट। यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट को
काफ़ी कम किया और इसको अगर आप देखना चाहें तो आप सेकेंडली यहाँ पर आप देख सकते हैं फेड इंटरेस्ट रेट्स। सारी दुनिया के इंटरेस्ट रेट आप investing.com एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिस पर आप सारी दुनिया के इंटरेस्ट रेट्स को देख सकते हैं कि किस किस मुल्क का क्या इंटरेस्ट रेट था और अभी इंटरेस्ट रेट क्या है। ये देख लें आप कि ये इंटरेस्ट रेट आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो अमेरिका का है, फेड चूंकि अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, उसने जो अभी दिया हुआ है वो 4.50% इंटरेस्ट रेट उसने इंक्रीज किया है। यानी इसको अगर आप ओपन करेंगे तो मजीद डिटेल आपके सामने आ जाएंगी कि फेडरल रिजर्व बैंक ने किस तरीके से जो है वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया है। ये सारी डिटेल है जो भी यहाँ पे है इसके हवाले से। इसी तरीके से बाकी दुनिया भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू किया उन्होंने और मुख्तलिफ मुल्कों ने इंटरेस्ट रेट को मुख्तलिफ किया। पाकिस्तान का इस वक्त तकरीबन 17% के करीब है, राउंड अबाउट। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से उन्होंने क्या किया जी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया बेसिकली, जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे सामने। और इसको उन्होंने इन्फ्लेशन को कम करते 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 इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाते गए, बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने उसको कम करके 6.5 पे लेकर आ गए। और अभी जो नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट जो यकम को बढ़ाना है उन्होंने, उसको भी देख लेते हैं कि अभी वो क्या करने जा रहे हैं, कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे पास ये रिपोर्ट मौजूद है, वो रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं कि तकरीबन 2 तारीख को यानी रात रात 12 बजे इन्होंने क्या करना है जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट ये मज़ीद बढ़ जाएगा। तो ये डाटा आपके सामने है। ये अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 4.50% है और इन्होंने जो टारगेट रखा हुआ है वो है 4.75%। यानी ये फिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू हमारे पास ठीक 2 तारीख को यानी यकम को रात 12 बजे, 2 तारीख को एग्जैक्ट 12 बजे हमारे पास ये कैलकुलेशन आ जाएगी कि कितने परसेंट सेंट उन्होंने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया। तो ये इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज हो रहा है तो उसके नतीजे में होता क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आपको बताने जा रहा हूँ। इसके नतीजे में अमेरिका का जो बॉन्ड्स हैं, चूंकि मैंने पहले कहा कि जो मॉनेटरी टूल्स होते हैं उनके जरिए वो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करते हैं। अब अगर आप देखें अमेरिका का ये बॉन्ड है, 10 ईयर का ये बॉन्ड है, चूंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। आप देख रहे हैं कि बॉन्ड की प्राइस 0.661% थी। ये और ये कब थी, 13 अप्रैल 2020 को। और ठीक उसी ठीक 2022 को 17 अक्टूबर 2022 को प्राइस जो थी वो 4.256% पे खड़ी थी। यानी कितनी बड़ी ग्रोथ आपको नजर आ रही है। जूं जूं इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो होता क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब ये होता है कि सारा डॉलर इकट्ठा किया जाए सेंट्रल बैंक के पास ताकि सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि जितना ही सप्लाई ऑफ मनी को ये कंट्रोल करेंगे उतनी सारी सप्लाई इकट्ठी होके सेंट्रल बैंक के पास, फेड के पास आती जाएगी। और इसके लिए क्या करेंगे, ये बुनियादी तौर पर अपना जो इनका बॉन्ड्स है उनकी उनके अंदर लोगों को ज्यादा प्रॉफिट नजर आना शुरू हो जाएगा और जिसकी वजह से उसकी उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों, जरा तसव्वुर कीजिए, अगर किसी बंदे को ये पता चल जाए कि अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लगेगा तो डेफिनेटली सारे लोग उसको खरीदने की तरफ माइल होना शुरू हो जाए। क्यों, क्योंकि उसके खरीदने के नतीजे में आपको प्रॉफिट की जो रेशो है वो तमाम जो मॉनिटरी टूल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा इसमें आपको नजर आएगी। तो इसीलिए जिस भी शख्स ने लेट सपोज 0.612 पे खरीदा होगा तो जो इसका रेट
तकरीबन 24 अक्टूबर को जो था, वो कितने पीक पर था और उसने कितना अच्छा प्रॉफ़िट उन लोगों ने गेन किया होगा। तो इंटरेस्ट रेट का बॉन्ड के साथ एक पॉज़िटिव रिलेशनशिप है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएँगे, तो लोग ज़्यादा बॉन्ड्स खरीदेंगे। बॉन्ड ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल होता है उस संगीन माशी सूरत-ए-हाल के अंदर, सबसे ज़्यादा सेफ़ और सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल होता है। और इसका रिज़ल्ट फिर क्या हुआ? दूसरा पहलू अगर आप देखें, तो डॉलर अपनी तारीख़ का तकरीबन 25 साल में पहली दफ़ा हाईएस्ट उसने, अब आप देखें कि डॉलर 2008 को डॉलर कहाँ पे खड़ा था? वो तकरीबन 72.60 पे खड़ा था और ठीक 2022 के अंदर 113.94 पे खड़ा था डॉलर। अपनी तारीख़ की बुलंद तरीन सतह जो पिछले 20-25 सालों में उसने हाई लगाया एक बहुत बड़ा। क्यों? यूँ-यूँ इंटरेस्ट रेट बढ़ाया इन्होंने, तो डॉलर की वैल्यू, डेफ़िनेटली डॉलर की सप्लाई जब सक होगी और डॉलर की जब अदम दस्तयाबी होगी, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एक माशी असूल है कि जब किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाए, तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ होती है। अगर उसकी डिमांड मौजूद हो, तो डेफ़िनेटली डॉलर की जो सबसे बड़ी हजमनी है, वो ये क्या है कि वो पूरी दुनिया में इस वक़्त अभी तक स्टिल मैं खुद अभी तक हैरान हूँ कि अभी तक ऐसी कंडीशन में भी डॉलर जो है, वो पूरी दुनिया का एक तजारती इंस्ट्रूमेंट है। और इस तजारती इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से इसकी वैल्यू, इसकी डिमांड जो है, वो हमेशा मौजूद रहती है। एक तो पॉइंट ये समझ में आया हमारे कि डॉलर के साथ ये इन्होंने क्या किया, जिसके नतीजे में अमेरिकन बॉन्ड्स की प्राइसेस बढ़ी और डॉलर सक होना शुरू हुआ। और इस सकिंग के नतीजे में नतीजा क्या हुआ कि एक तरफ डॉलर शॉर्टेज की तरफ चला गया और दूसरी तरफ इसका जो है वो ये हुआ पहलू, जिसको हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक, इसमें हम अगर अब पाकिस्तान का एक को केस स्टडी के तौर पर लें थोड़ा-सा, थोड़ा जल्दी-जल्दी में, तो वो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन क़ब्ल इसके कि पाकिस्तान को एक केस स्टडी के तौर पर लें, तो हम एक और चीज़ इसमें देखेंगे कि डॉलर के नतीजे में और क्या इम्पैक्ट है। डॉलर के नतीजे में एक थ्योरी है जी, बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो है डॉलर मिल्क शेक थ्योरी। और उस थ्योरी का जो लुब-ए-लुबाब ये है कि डॉलर मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा आने वाले अरसे में और डॉलर को किसी तरह की वीकनेस नहीं होगी और डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। ये पूरी इस थ्योरी का जो कन्क्लूज़न है वो यही है कि डॉलर जो है वो पूरी दुनिया से डॉलर इकट्ठा होके वापस अमेरिकन इकोनॉमी में आ सकता है किसी वक़्त भी, और वहाँ से वो इसको जो है वो मॉनिटर करते हैं, जो भी अगला टूल करते हैं। मैं आपको एक और स्टैटिस्टिक्स दिखाना चाहूँगा कि डॉलर की इस प्राइस के नतीजे में नेक्स्ट प्रोसेस होता क्या है। मिसाल के तौर पर अमेरिकन स्टॉक मार्केट को देखें, तो ज्यों-ज्यों डॉलर बढ़ता है, तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट के साथ जो हश्र होता है, वो भी मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाना चाहूँगा, मुख्तसरन आपको दिखाना चाहूँगा। और वो कैसे कि यहाँ पर आप देखें एसपी 500 जो कि बड़ा पावरफुल इंडेक्स है अमेरिकन इकोनॉमी का, जिसमें अमेरिका की 500 कंपनियाँ हैं। तो देखेंगे जब ये डॉलर पीक पे गया है, डॉलर डॉलर जब डाउन साइड में था, डॉलर जब बॉटम लाइन पे था, तो हो ये रहा था कि इकोनॉमी जो थी अमेरिकन इकोनॉमी वो ग्रो कर रही थी। लेकिन जो ही डॉलर पीक पे गया, अपनी इंतहा को पहुँचा यानी 113 तक पहुँचा, तो वहाँ से फिर क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट ने गिरना शुरू किया। अब ये जो अमल है कि जो ही डॉलर पीक पे होता है, तो इंटरेस्ट रेट जो कि वो बढ़ाते हैं, तो उससे इकोनॉमी में एक खौफ तारी होना शुरू हो जाता है। तो सरमायाकारों को जब एक खौफ लगता है कि इंटरेस्ट रेट तो बढ़ गया है, उसके नतीजे में इकोनॉमी जो है वो गिरना शुरू हो जाती है। अभी हम देखें तो ये एक बड़ी गिरावट हमें नज़र आई जब इंटरेस्ट रेट, यहाँ से इंटरेस्ट रेट इन्होंने इंक्रीज़ करना शुरू किया। तो जब इंटरेस्ट रेट इन्होंने इंक्रीज़ नहीं किया हुआ था, तो इकोनॉमी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही थी। अगर आप देखें यहाँ से मार्च 2020 से ही अगर आप इकोनॉमी को देखें, तो बावजूद इसके कि कोरोना था, लेकिन इकोनॉमी में जो इंडेक्स हमें बता रहे हैं वो ये था कि उनके शेयर्स की प्राइसेस इकोनॉमी में जितनी-जितनी कंपनियाँ थी वो ग्रो करती चली जा रही थी। लेकिन हुआ क्या कि जो ही इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होना शुरू हुआ, तो इकोनॉमी ने क्या किया, इंडेक्सेस ने क्या किया, उसका रिज़ल्ट ये दिया कि एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगर इसी तरीके से हम
नेस्डैक में देखें, नेस्डैक में भी अगर हम देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा क्लोज करके देखें, तो आप देखेंगे कि नेस्डैक कितनी तेजी से गिरा है। इस इंडेक्स में भी हमें एक बड़ी गिरावट नजर आ रही है, जो कि इस शक्ल में नजर आई है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के नतीजे में, ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा ही पावरफुल इंडेक्स है। टेक टेक्नोलॉजी के 100 कंपनीज का इंडेक्स है, जो कि हमें बड़ी गिरावट यहाँ पर बता रहा है, जो कि तकरीबन अंदाजन 16,000 से 16,000 समथिंग से ये गिर के इसने जो बॉटम लगाया वो 10,530 तक है, जो कि बहुत बड़ी गिरावट आई है और पूरी वी शेप में आई है। ये जिस तरीके से ये गिरावट आई है, ये इतनी पॉसिबल नहीं होती है नॉर्मल हालात में, लेकिन इंटरेस्ट रेट की वजह से ये सारा अमल अमेरिकन इकोनॉमी में हमें नजर आया। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो इन्होंने डॉलर को सक किया है, और उसका इम्पैक्ट क्या क्या आए हैं, उसके अमेरिकन इकोनॉमी के इम्पैक्ट तो हमने चार्ट के ऊपर देखे, स्टैटिस्टिकली देखे, लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव के हवाले से, इस वक्त जो बहस है वो ये है कि जी पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा कर्जा है, उस कर्जे की वजह से जो है वो सारे इश्यूज हैं, कर्जे की किस्तें ना दी तो नतायज ये होंगे कर्जा कर्जा कर्जा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्जे की अहमियत ठीक है अपनी जगह पे है, और कर्जे को इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें, ये ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू इकोनॉमिक्स, ट्रेडिंग व्यू इकोनॉमिक्स डॉट कॉम, इसके ऊपर अगर आप जाएं तो आपको डिटेल नज़र आएगी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी की, और उसमें आपको एक चैप्टर नज़र आएगा जिसमें कर्जे के हवाले से सारी डिटेल है। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको वो डिटेल आपके सामने रखूं कि वर्ल्ड इकोनॉमी में जहाँ तक कर्ज़ों की बात है, तो कर्ज़े पूरी दुनिया पर हैं, और कोई ऐसा मुल्क इस वक्त मौजूद नहीं है कि जिस पर कर्जे ना हों। अगर आप देखें यहाँ पर, ये आपको सामने नज़र आ रहा है डेब्ट टू जीडीपी, यानी कितने परसेंट कर्जा है। अमेरिका सरे फहरिस्त नज़र आ रहा है, 129 परसेंट हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से उसके बाद चाइना पर बहुत बड़ा कर्जा है, उसके बाद यूरो एरियाज़ के जो ममालिक हैं उन पे है, जापान पे आप कर्जा देख लें, इसी तरीके से जर्मनी पे देखें, आपको इसी तरीके से इंडिया पे एक बहुत हैवी कर्जा नज़र आएगा, और बाकी ममालिक में आपको कोई कोई भी आपको नज़र ऐसा नहीं आएगा। मैं पाकिस्तान की तरफ जाना चाहूँगा कि पाकिस्तान के ऊपर कितना कर्जा है, और इसका शोर बहुत ज़्यादा हमें सुनाई दे रहा है। हालाँकि कर्ज़े पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान में 8.4 आपको नज़र आ रहा है। हालाँकि इधर फ़िलिपाइन पे देखें, फ़िलिपाइन पे भी सिंगापुर पे है। सिंगापुर बड़ा डेवलपिंग नेशन में है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में है। यहाँ पर अगर आप देखें 160 आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से कनाडा पे बहुत बड़ा कर्ज़ा है, कनाडा पे ह्यूज कर्ज़ा है इस वक़्त। ठीक है, अगर मुझे कनाडा इधर कहीं नज़र आ गया तो चले मैं उसका भी स्टैटिस्टिक्स आपके सामने शेयर करूँगा। ये आ गया है, ये देखें कर्ज़ा, मतलब पाकिस्तान 86 हमें नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर 112 है। अब ये स्टैटिस्टिक्स जितने भी हैं, ये कोई मामूली स्टैटिस्टिक्स नहीं है, किसी आम आदमी के नहीं है, ये आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और पूरी दुनिया के डाटा जो है इंडिपेंडेंट जो भी आलमी मालियाती इदारे, उनका ये डाटा है, जो कि बता रहा है कि बुनियादी तौर पर कर्जा इकोनॉमी के लिए कोई इशू नहीं है। अब फिर क्या वजह है कि इशू क्या नज़र आ रहा है, कहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं ये चीज़ें सारी? तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें नज़र आ रही है, वो यही नज़र आ रही है कि बुनियादी तौर पर जो सबसे बड़ा इशू है, वो कर्जे का नहीं है। वो बुनियादी तौर पर हम अभी भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में डॉलर ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। अभी आपने देखा कि डॉलर जो था वो अराउंड अबाउट 240 से उसने डायरेक्ट एक छलांग लगाई बहुत बड़ी, जो कि वो 260 तक पहुंचा, और इसी तरीके से वो चलता हुआ आगे चला जा रहा है। अब ये क्या है? इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि जो डॉलर है, वो बुनियादी तौर पर शक हुआ है, जो कि अमेरिकन इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो बॉन्ड्स की प्राइसेस बढ़ी हैं,
और वो सारी दुनिया से इकट्ठा होके वो डेफिनेटली अमेरिकन सेंट्रल बैंक की तरफ जब पहुंचा, तो डॉलर की जो मांग तो है वर्ल्ड इकोनॉमी में उसकी पूरी में, क्योंकि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वो यूज होता है, वो दुनिया की आलमी करेंसी, रिजर्व करेंसी के तौर पर है गोल्ड के खात्मे के बाद। तो डेफिनेटली उसका असर पड़ना था, जो कि उसकी सप्लाई के कम होने के नतीजे में उसकी मांग में बढ़ना था, और उसका पाकिस्तान जैसी नाजुक इकोनॉमीज के ऊपर उसका ज़ाहिर है उसका एक बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट आना था, यानी बहुत बड़ा फौरी इफेक्ट आना था। तो डेफिनेटली हम कह रहे हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है, तो इसके सॉल्यूशन को ढूंढना पड़ेगा डेफिनेटली। अगर इसके सॉल्यूशन को ना ढूंढा गया, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए अगर बात करें, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जो फौरी अमल है वो ये है कि पाकिस्तान में डेफिनेटली क्रिप्टो एसेट्स को फौरी तौर पर रेगुलेट करना पड़ेगा। जो भी क्रिप्टो एसेट्स हैं उनको रेगुलेट करना पड़ेगा, और अगर क्रिप्टो को रेगुलेट ना किया गया तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि फ्यूचर में क्रिप्टो जो है वो बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल हब बनने जा रहा है, और यही वो एस्पेक्ट होगा होगा जो कि इसको असर अंदाज होगा। और दूसरा सेकंड, जो रेलिवेंट करेंसियां हैं जैसे यूरो है, जैसे युआन है, जो बाकी करेंसीज हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेबल बनाना पड़ेगा पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर, जो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं इस माशी जंग में हैं। और सेकेंडली पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को जंगी बुनियादों पर टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, और अगर ये ना किया गया तो पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान जैसे मुल्क बहुत बड़े मसाइल का शिकार होंगे। और इसके लिए ब्रेन ड्रेन को रोक कर, जो कि पढ़े लिखे टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड नौजवान फौरी तौर पर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, तो उसको फौरी तौर पर बैरियर बनाना पड़ेगा, और बड़े पैमाने पे वो करना पड़ेगा। इसके आगे हवाले से पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी। पाकिस्तान को जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना पड़ेगा, पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे ममालिक को, वो डेफ़िनेटली मार्केट को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करना पड़ेगा। म जो मार्केट प्राइस मैकेनिज़्म है, जो प्राइस मार्केट की अपनी मैकेनिज़्म है, उसको बहुत ज़्यादा जल्दी से रेगुलेट करना पड़ेगा। उसमें जो खौफ और हरास की कंडीशन है, उसको फ़ौरी तौर पर ख़त्म करना पड़ेगा। उसमें ज आपका सारा कैपिटल फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जिस तरह से पिछले लंबे अरसे से हो रहा है और किसी ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया है। और जब कोई अदारा आता है उठा के बंदे को कभी जेलों में और कभी कहीं पे, जिसकी वज़ह से बहुत बड़ा लॉस हो रहा है पाकिस्तान को। डेफ़िनेटली पाकिस्तान को टूरिज़्म डेवलप करना चाहिए था, और स्टिल टूरिज़्म के हवाले से कोई बात नहीं, चूँकि टूरिज़्म जब होगा तो डेफ़िनेटली सारा बाहर का सरमाया अंदर आएगा, लेकिन इसको नहीं देखा जा रहा है। ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट पहलू है जो कि नज़रअंदाज हो रहा है और स्टिल हो रहा है। तो ये कुछ बुनियादी अवामल हैं जो कि फ़ौरी नौइयत के हैं, और जितनी जल्दी हो सके ये करने की ज़रूरत है। अगर ना किए गए तो ज़ाहिर है किसी बड़ी मुश्किल में जाना पड़ेगा। फ़ौरी तौर पर जो मरहला है, वो यही करना पड़ेगा कि क्रिप्टो एसेट्स को, टेक्नोलॉजी को फ़ोकस करना पड़ेगा, और जो रवायती गुफ्तगू है, जो माहिर माशियात आके करते हैं, अब उसकी कोई औकात नहीं है। पिछले 25-30 सालों से हम किताबों में जो माशी लिटरेचर है, उसमें पढ़ रहे हैं। इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जहाँ तक रही बात ज़री इकोनॉमी को, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजिकल में फ़ौरी तौर पर। अगर ना किया गया, तो इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। आज की वीडियो जो फ़ौरी तौर पर बनाने का मकसद था कि हम आपकी तवज्जो उस ख़ास पहलू की तरफ मबज़ूल करें, लेकिन जाने से पहले आपको कहेंगे कि आपने चैनल को हर सूरत सब्सक्राइब करना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आपके पास इस तरह का कंटेंट आएगा जो आपकी तवज्जो डाइवर्ट करेगा, आपको नए पहलू, एस्पेक्ट्स दिखाएगा, और ट्रेडिंग से रिलेटेड मैसिव स्किल्स आपको दिखाएगा, सना बताएगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल को क्लिक कीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने कमेंट्स दीजिएगा, ताकि हम इससे भी ज़बरदस्त और पावरफुल वीडियो आपके सामने रखें। आपकी ओपिनियन हमारे लिए रीढ़ की हड्डी है।